हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि प्ले के खत्म होने के बाद सनी और ह्योक महल में जाते हैं और ह्योक सनी से पूछता है कि वो वापस क्यों आई है। तब सनी उससे कहती है कि वो अपना नाम उसकी दादी के केस से क्लियर करके चली जाएगी, क्योंकि तभी वो अपनी जिंदगी आम आदमी की तरह जी पाएगी और उसके ऐसा करने से उसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। बल्कि अगर वो पब्लिक के सामने ये नाटक करेंगे कि वो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो पब्लिक भी उनकी गलती भूल जाएगी। फिर ह्योक सनी का ऑफर इमरान को बताता है और इमरान कहती है कि उसे सनी को अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए ताकि वो ये जान सके कि वो महल में वापस क्यों आई है। और फिर वो वुबिन को अपने रूम में बुलाती है और उसे कहती है कि वो 1 महीने में सनी का ह्योक से डिवोर्स करवा दे और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा ले। फिर वो उसकी कोई भी डिमांड पूरी कर देंगे। फिर वुबिन ह्योक से कहता है कि अगर ये नाटक करते हुए उसे सच में सनी से प्यार हो गया तो क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ह्योक कहता है कि वो कभी सनी से प्यार नहीं कर सकता। और जब ह्योक अपने कमरे में जाता है तब यूरा उसका वहाँ इंतजार कर रही थी और वो उससे पूछती है कि उसने सनी को वापस महल में क्यों रखा है। तभी ह्योक उससे कहता है कि अब पूरी कंट्री को पता है कि वो दोनों डिवोर्स नहीं ले रहे हैं और उसकी मॉम और उसके पास सनी को महल से बाहर निकालने का प्लान है। फिर सनी इमरान के पास जाती है और उससे कहती है कि जो गलतियां उसने पहले की अब वो उन्हें नहीं दोहराएगी और जैसा वो चाहेगी वो वैसा ही करेगी। तब इमरान उससे कहती है कि अब वो उसे कुछ भी नहीं देंगे, ना खाना ना कपड़े, कुछ भी नहीं। फिर वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेस को महल में बुलाते हैं और आरी को ह्योक की बेटी और प्रिंसेस का दर्जा देते हैं। और फिर आरी अपनी स्पीच देती है और तब कांगी का आरी को प्रिंसेस बनाने का सपना पूरा हो जाता है। फिर इमरान सनी के कमरे से सारा सामान निकलवा देती है और उसका नेकलेस यूरा अपने पास रख लेती है। फिर इमरान यूरा को अपने रूम में बुलाती है और उससे वो नेकलेस ले लेती है और उससे कहती है कि वो ह्योक की दादी का कमरा रेनोवेट करवाए। और यूरा को लगता है कि वो कमरा उसे मिलेगा, पर कांगी ह्योक से आरी के साथ रहने की रिक्वेस्ट करती है और ह्योक वो कमरा कांगी को दे देता है। और यूरा के वहाँ से जाने के बाद आरी कांगी के पास जाती है और उससे अपना स्कार्फ मांगती है जो उसने उस दिन पहना था जब ह्योक की दादी की डेथ हुई थी। और तभी सनी उसकी बातें सुन लेती है और उससे पूछती है कि जब वो उस दिन महल में थी तो उसने सबसे झूठ क्यों बोला कि वो महल में नहीं थी और उसने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं ली। और तब कांगी उसे बताती है कि उस रात जब इमरान उसे पकड़ना चाहती थी तब वो छुप गई थी और तभी उसने यूरा को उसकी दादी के रूम में जाते हुए देखा था और वो काफी देर तक उसके कमरे में ही थी, क्योंकि जब यूरा उसके कमरे में गई थी तब किसी ने पहले से ही उसकी दादी को मारा हुआ था और उसने इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि इमरान पहले ही उसे मारना चाहती थी। और ह्योक भी यूरा को सपोर्ट कर रहा है, पर उसके पास ऐसा कोई नहीं है जो महल में उसकी हिफाजत कर सके, इसलिए वो भी किसी को ये बात ना बताए कि उसने उसे ये सब कुछ बताया है। फिर हम देखते हैं कि ह्योक वुबिन को चीफ गार्ड बना देता है और फिर यूरा शॉपिंग मॉल में जाती है और हेल्रो और सोजिन से कहती है कि वो विसेंट ली का साइनिंग इवेंट कल ही करवाना चाहती है और उसने उसके फैंस को भी ये न्यूज दे दी है और पैलेस में भी सबको इनवाइट कर लिया है। और हेल्रो को अभी तक विसेंट ली के बारे में पता नहीं चला था। तभी यूरा उससे कहती है कि अगर कल वो विसेंट ली को इवेंट में नहीं ला पाई तो वो उसे नौकरी से निकाल देगी। फिर हम देखते हैं कि ब्योन यून से मिलने जाता है और वो उसे सोहियोन की डायरी देता है और उससे कहता है कि शायद इससे उन्हें उसकी डेथ के बारे में कोई क्लू मिल सके। फिर वो उसे सनी के डैड से मिलवाने ले जाता है क्योंकि ब्योन ने कई बार सनी की जान बचाई है। पर जब वो दोनों मिलते हैं तब हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले आर्मी में थे और जब वो वहाँ थे तब वो दोनों दोस्त बन गए थे, पर आर्मी की ड्यूटी के बाद वो फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले। फिर ह्योक वुबिन के साथ उसके चीफ गार्ड बनने की खुशी में सेलिब्रेट करता है, पर तब वुबिन के सिर में दर्द हो रहा था। तभी वहाँ यूरा आती है और वुबिन वॉशरूम में चला जाता है। तभी यूरा उसके कोट में से उसकी दवाई निकाल लेती है और वुबिन रूम में आने के बाद अपनी दवाई देखता है पर उसे वो दवाई नहीं मिलती। तभी यूरा उसे कांग्रेचुलेट करती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी से प्यार करता है। तब वुबिन कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था पर वो उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। फिर वो ड्रिंक करते हैं और जब वुबिन यूरा को कमरे में छोड़ता है तब वो उसकी जैकेट में अपनी दवाई चेक करता है, पर तभी ह्योक वहाँ आता है और वुबिन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सनी एक लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और सबको बताती है कि अब से वो हर सुबह लाइव आया करेगी और उनके सवालों के जवाब दिया करेगी और वो उससे महल के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और इस ब्रॉडकास्ट का नाम वो गुड मॉर्निंग एम्प्रेस रखती है। और फिर वो आरी के साथ ह्योक से मिलने जाती है और हारी ह्योक से बातें करती है। तब पहली बार ह्योक उसकी बातों का जवाब देता है और तब हारी रोने लगती है और सनी ह्योक से उसका वॉशरूम यूज करने की रिक्वेस्ट करती है, पर वो वहाँ जाकर सीक्रेट डोर ढूंढती है। तभी वुबिन उसके पास आता है और उसे बताता है कि इमरान ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। तब वो उसके कमरे में जाती है और इमरान उससे कहती है कि वो लाइव नहीं जा सकती और ना ही किसी को पैलेस दिखा सकती है, पर सनी कहती है कि उसे पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो उसे कुछ भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। पर ये सब सनी ने इसलिए किया क्योंकि अगर वो रोज लाइव जाएगी तो ह्योक और इमरान उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन वो लाइव नहीं गई उस दिन पब्लिक को उन पर शक हो जाएगा। और सनी की लाइव ब्रॉडकास्ट पर पब्लिक का रिस्पॉन्स देखकर इमरान उसे लाइव ब्रॉडकास्ट करने की परमिशन दे देती है। फिर हेल्रो अपने डैड को बताती है कि वो अपनी जॉब से रिजाइन करने वाली है क्योंकि वो विसेंट ली को साइनिंग इवेंट के लिए नहीं मना पाई। और तभी उसे बताता है कि वो ही विसेंट ली है, पर हेल्रो
हेलरो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब वो उसे अपनी आईडी दिखाता है और उससे कहता है कि वो अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकता, इसलिए उसकी जगह वो रिसेंटली बनकर वहाँ जाए। फिर वो सब शॉपिंग मॉल में जाते हैं और तब सब सिर्फ सनी पर ही ध्यान देते हैं, जिससे इमरान और ह्योक सनी के पास जाते हैं। तब हेलरो यूरा के पास जाती है और यूरा उससे कहती है कि आज पहले उसके सब लोग यहाँ मौजूद हैं और अगर वो ये इवेंट ठीक से नहीं कर पाई तो उसकी वजह से सनी की भी बेइज्जती होगी और वो उसे नौकरी से भी निकाल देगी। पर तब हेलरो स्टेज पर जाती है और सबको बताती है कि वो ही रिसेंटली है और क्योंकि वो सनी की बहन है इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहती थी, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था और यून भी मॉल में ही था और वो हेलरो से ब्लूटूथ से बात कर रहा था और जब भी कोई रिपोर्टर उससे सवाल पूछता था तब वो उनके जवाब उसे बता रहा था। और फिर हेलरो साइनिंग इवेंट शुरू करती है और तभी ह्योक, इमरान और सनी वापस जाते हैं। तब पब्लिक में से एक आदमी सनी पर हमला करता है। वो बिन उसे बचा लेता है पर जहाँ उसके सिर में गोली थी वहीं उसके सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तब सनी उसके हाथ पर वो निशान देखती है जब उसने उसके हाथ पर काटा था जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो वुबिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तब सनी भी उनको फोन करती है और उससे पूछती है कि जिसने उसकी जान बचाई क्या वो वुबिन है, और वो उसे बताती है कि वुबिन के सिर में चोट लगी है इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तब वो उसे बताता है कि उसकी जान जिसने बचाई थी वो वांशिक है और क्योंकि उसके सिर में गोली है इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकती क्योंकि ह्योक को पता चल जाएगा कि वो वांशिक है। और वो सनी को उन्हें रोकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जो उनकी मदद कर सकता है। फिर सनी उस डॉक्टर को ढूंढती है पर दूसरी तरफ यूरा को पता चल जाता है कि जो मेडिसिन उसने चेकअप के लिए भेजी थी वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं जो तब दी जाती हैं जब किसी को गोली लगी हो। और तब डॉक्टर भी ह्योक को वुबिन की कंडीशन के बारे में बताने वाला था कि उसकी कंडीशन बहुत खराब है और वो उसे गोली के बारे में बताने ही वाला था, पर तभी सनी वहाँ डॉक्टर को ले आती है और वो दूसरे डॉक्टर को बाहर भेज देता है और ह्योक को बताता है कि वुबिन की कंडीशन सीरियस नहीं है और उसकी चोट को ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे जिसके लिए उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। फिर वो डॉक्टर सनी को बताता है कि वुबिन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उसे अब और देर नहीं करनी चाहिए और अपनी सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तब हमें पता चलता है कि ये यूरा का प्लान था और जिसने सनी पर हमला किया वो मिस होंग का बेटा था और यूरा ही उसके पास गई थी उसे बताने के लिए कि उसकी मॉम ने सनी की वजह से अपनी जान दी थी। फिर वुबिन को होश आता है और ह्योक उसे बताता है कि उसकी कंडीशन ज्यादा खराब नहीं है पर उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। तब यूरा उसकी दवाई ह्योक को दिखाती है और उसे बताती है कि उसने ये दवाई चेक करवाई है और ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स है। तब वुबिन उसे कहता है कि जब वो मापिलजुक को बचा रहा था तब उसे वो चोट लगी थी और उसके लिए ही वो ये दवाई लेता है। पर यूरा उससे सवाल पूछती रहती है और तब ह्योक यूरा को चुप करवा देता है। फिर सनी भी उनको हॉस्पिटल में बुलाती है और उसे वुबिन की कंडीशन के बारे में बताती है और तब यूरा सनी को उसके साथ देख लेती है और वो भी उनका पीछा करती है। तब उसे वहाँ दोंगशिक मिलता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। फिर सनी वुबिन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि वो वांशिक है और अगर वो अपनी मॉम का बदला लेना चाहता है तो उसे सर्जरी करवानी होगी और वो उसकी सर्जरी करवा कर रहेगी। फिर ह्योक महल में जाता है और उसे उनके तालाब में एक कपड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है जिससे उसे सोह्योन की याद आती है और तब इमरान वहाँ आती है और उस कपड़े को हटवा देती है और ह्योक से कहती है कि वो किसी भी बात की चिंता ना करे क्योंकि जिसने भी ये किया है वो उसे पकड़ लेगी। फिर ह्योक उस दिन को याद करता है जिस दिन उसका सोह्योन से झगड़ा हुआ था क्योंकि इमरान ने उसे सोह्योन के खिलाफ भड़काया था कि उसका उसके गार्ड के साथ अफेयर चल रहा है और ह्योक सोह्योन पर भरोसा नहीं करता। पर सोह्योन उससे कहती है कि क्योंकि उसे चनगमदू आइलैंड के बारे में पता चल गया है इसलिए उसकी मॉम उसके साथ ऐसा कर रही है और वो अपने कमरे से बाहर जाती है। तब ह्योक भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि क्या उसके पेट में जो बच्चा है वो उस गार्ड का है और तब सोह्योन उसे थप्पड़ मारती है और ह्योक उसका गला दबाता है और वो गलती से तालाब में गिर जाती है। पर ह्योक उसकी मदद करने के बजाय उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर वो कांगी के रूम में जाता है और उसे किस करता है और फिर वो उसके साथ ड्रिंक करता है और उससे पूछता है कि क्या वो गार्ड सोह्योन के लिए भाई जैसा था। पर वो उससे कहती है कि उन दोनों के बीच में कुछ था क्योंकि उसके महल से बाहर जाने के बाद सोह्योन उसे अपने रूम में बुलाती थी। फिर सनी चोरी छुपे वुबिन को सर्जरी के लिए ले जा रही थी। अभी उसके पास भी उनका फोन आता है और वो उसे बताता है कि दोंगशिक को यूरा अपने साथ ले गई है और क्योंकि उसने उसकी वॉच पर ट्रैकर लगाया था इसलिए वो उसकी लोकेशन देख सकता है। तब वुबिन सनी के साथ दोंगशिक को ढूंढने जाता है पर इतना वो वहाँ पहुँचते यूरा ने दोंगशिक को बेहोश करके उसे कोरिया से दूर भेजने का इंतजाम कर लिया था। तब वुबिन उस लोकेशन पर जाता है और वहाँ दोंगशिक के बारे में लोगों से पूछता है। तब उसे एक आदमी पर शक होता है और वो आदमी भी वहाँ से भागने लगता है। तब वुबिन वहाँ सबसे लड़ता है और दोंगशिक को बॉक्स से बाहर निकाल लेता है। तब सनी उस आदमी से कहती है कि अगर उसे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है तो वो वैसा ही करे जैसा वो कहती है और वो आदमी यूरा को मैसेज कर देता है कि उसने दोंगशिक को ठिकाने लगा दिया है और सनी दोंगशिक और बियोन को अपने घर में ले जाती है और अपने डैड से कहती है कि वो उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दे क्योंकि वो उसके घर में सुरक्षित रहेंगे। दूसरी तरफ यून अपनी मॉम के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी दादी की मौत का सच सबके सामने लाए वरना जो उन्होंने सोह्योन के साथ किया
गया वो सच वो सबको बता देगा, क्योंकि उस दिन उसने सब कुछ देखा था कि कैसे ह्योक ने सोहियोन को मारा था और वो पानी में डूब गई थी। और उसकी मॉम ने ह्योक को बचाने के लिए सबको ये बताया कि वो हार्ट अटैक से मरी थी। और उसे ये भी पता है कि वो अचानक उससे नफरत क्यों करने लगी थी, क्योंकि सोहियोन को उसके आइलैंड के बारे में पता चल गया था। और वो उससे कहता है कि वो उस आइलैंड को क्यों पाना चाहती है, उस आइलैंड में ऐसा क्या राज है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। अन्यंग एवरीवन।